सीतापुर के सिधौली कोतवाली में उस वक्त हंगामा मच गया जब भाजपा के जिला उपाध्यक्ष करुणा शंकर और कोतवाल बलवंत शाही के बीच तीखी बहस हो गई। विवाद की वजह बनी भाजपा कार्यकर्ता को थाने में बैठाया जाना। बताया जा रहा है कि गांव के पवन शर्मा पिछले 15 दिन से रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जुमा नमाज के बाद भड़की हिंसा के मद्देनजर बरेली में अब 2 दिन तक और अतिरिक्त फोर्स तैनात रहेगी। एसएसपी अनुराग आर्या के अनुरोध के बाद शासन ने फोर्स बढ़ाने का फैसला लिया है। फिलहाल जिले में 4 एसपी, 14 एडिशनल एसपी, 16 सीओ के साथ 10 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी आरएएफ और करीब 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। हालात पर पूरी नजर रखी जा रही है और शांति बहाली के प्रयास जारी हैं। झांसी के भोजला भरारी फार्म तिराहा के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गए। इन दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। वहीं बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचा और कारतूस बरामद भी किए गए हैं। सीपी बाजार पुलिस टीम विगत दिनों में एक हत्याकांड में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए रणनीति बना रहे थे। उसी दौरान एक मुखबिर ने सूचना दी कि कुछ अभियुक्त प्रवृत्ति के लोग भरारी फार्म के पास दिखाई दिए हैं। इस सूचना पर स्वाट टीम और सीपी बाजार पुलिस टीम मैक फोर्स के तत्काल पहुंचे तो 2 व्यक्ति वहां दिखाई दिए। दोनों को पूछताछ के लिए रोकने का प्रयास किया गया तो दोनों ने एक साथ पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। तो पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की। उसमें दोनों के पैर में गोली लगी। जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम राहुल और नरेंद्र बताया। दोनों ही विगत दिनों हुए एक हत्याकांड। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है और प्रदेश में धार्मिक कट्टरता और अराजकता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं पटेल नगर में अराजकता फैलाने वालों पर सीएम धामी ने कहा कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। देखिए, ये केवल हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में अशांति उपद्रव पैदा करने की एक बहुत सोची समझी साजिश है और इसके पीछे वही ताकतें हैं जो आज मजबूत होते हुए भारत को देख नहीं पा रही हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का समर्थन नहीं करती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति पर आश्रित हैं, जिनके पास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ते हुए जो पचा नहीं पा रही हैं, देख नहीं पा रही हैं, ऐसी ताकतें लगातार अशांति और दंगा करवाने का लगातार प्रयास कर रही हैं, समाज में जहर घोलने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आई लव मोहम्मद विरोध प्रदर्शन से जुड़े विवाद पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच अशांति फैलाने की ये एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन में नाम की तख्ती लेकर घूमने को भी गलत बताया है। केवल हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में अशांति उपद्रव पैदा करने की एक बहुत सोची समझी साजिश है और इसके पीछे वही ताकतें हैं जो आज मजबूत होते हुए भारत को देख नहीं पा रही हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का समर्थन नहीं करती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति पर आश्रित हैं, जिनके पास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ते हुए जो पचा नहीं पा रही हैं, देख नहीं पा रही हैं, ऐसी ताकतें लगातार अशांति और दंगा करवाने का लगातार प्रयास कर रही हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रही हैं। अगर किसी से आपको लगाव है तो क्या उसके नाम की तख्ती उठा के घूमने का अधिकार आपको किसने दे दिया? अगर आप उस किसी का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसका सम्मान भी तभी है जब वह आपके आचरण में दिखे, न कि उन्माद के रूप में दिखे, दंगे के रूप में दिखे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को प्रदेश में निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मानसून खत्म होने के बाद सभी विभागों से कहा कि सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य समय पर पूरी हो। सीएम धामी ने कहा कि गड्ढा मुक्त सड़क अभियान को प्राथमिकता दी जाए और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाए। विकासनगर हरबतपुर के श्री राम ऑटोमोबाइल्स में बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक कर्मचारी बिना सुरक्षा उपकरण के विज्ञापन बोर्ड ठीक करते हुए करंट की चपेट में आ गया। तेज झटके से वो नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही कर्मचारियों ने उसे लेमन अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।